वेलकम बैक टू माय चैनल मेरे प्यारे बच्चों। आज मैम फिर से वापस उन्हीं क्वेश्चंस के साथ आई हूँ, लेकिन विदाउट डिफरेंशिएशन आपको स्टार्ट नहीं करना है ना। और उम्मीद भी करती हूँ कि मैंने जो काम दिया था मेरे प्यारे बच्चे वो पूरा होमवर्क करके बैठे होंगे, डिफरेंशिएशन भी किया होगा। और मैंने मैक्लॉरिन से कुछ क्वेश्चंस दिए थे, उम्मीद तो करती हूँ कि आपने सॉल्व किए होंगे, और नहीं भी किए हैं बच्चों तो उसे प्लीज़ 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 सॉल्व कर लो, क्योंकि अगर वो नहीं करोगे तो आगे के क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे। और मैक्लॉरिन से इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि उसे स्किप करना मतलब अपनी बेवकूफ़ी है। चलो कुछ और थोड़े से टफ क्वेश्चन के साथ मैक्लॉरियंस को ही कंटिन्यू करती हूँ, ताकि आपका मैक्लॉरियंस बहुत 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 स्ट्रॉन्ग बन जाए। ओके चलो स्टार्ट करते हैं अपन। चलो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको, एक्सपांड बाय मैक्लॉरियंस थ्योरम फंक्शन इज log 1 प्लस साइन एक्स। फॉर्मूला याद होगा, अपनी मैक्लॉरियंस की थ्योरम क्या थी, f ऑफ x इज f ऑफ 0 x अपॉन 1 फैक्टोरियल f डैश 0 x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 f डबल डैश 0 प्लस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश 0, देन कंटिन्यूशन में सो ऑन, असेंडिंग पावर ऑफ x एंड उसके अकॉर्डिंग नीचे फैक्टोरियल, बिल्कुल भी भूलेंगे नहीं अपन। ओके देन फर्स्ट फंक्शन इज f ऑफ x इज log 1 प्लस sin x। फर्स्टली वी हैव पुट x इक्वल टू 0 इन गिवन फंक्शन। जो भी फंक्शन दिया है वहाँ क्या पुट करेंगे बच्चों, x की जगह 0। कौन सी वैल्यू आ गई आपकी, f ऑफ 0। वैल्यू पुट करें log 1 प्लस साइन 0, दैट मीन्स log 1 प्लस साइन 0 याद नहीं होगी वैल्यू, साइन 0 इज 0। नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, क्यों, क्योंकि पहले यहाँ देखें log 1 प्लस 0 1, log 1 की वैल्यू 0। अगर वैल्यू याद नहीं है तो भी टेंशन की बात नहीं, क्यों, क्योंकि सारे एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ है। आप कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, log 1 की वैल्यू क्या होती है 0। ये सारी वैल्यू आपको मिल जाएंगी कैलकुलेटर से, इसलिए इसके लिए टेंशन की कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगेन अब क्या करना है हमें, फंक्शन का डिफरेंशिएशन f डैश x। बच्चों याद होगा log का डिफरेंशिएशन 1 बाय x, दैट मीन्स 1 प्लस साइन x। अगेन अब 1 प्लस साइन x का भी डिफरेंशिएशन करोगे, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, दैट मीन्स अपना f डैश x क्या आ गया, cos x अपॉन 1 प्लस साइन x। ठीक है ना। देन फिर से क्या पुट कर दिया x की जगह 0, देन f डैश 0 वैल्यू क्या आएगी अपनी, cos 0 1 प्लस साइन 0। फिर से कोई टेंशन नहीं, कोई वैल्यू नहीं, cos 0 की वैल्यू 1, साइन 0 0, देन f डैश x की वैल्यू 1। ठीक है ना। पर अभी ऐसे कंटिन्यूशन में करते जाएंगे। देखो f डैश x अपना क्या निकला था बच्चों, cos x प्लस 1 प्लस साइन x। आपने वो क्या निकालना है, f डबल डैश x। कौन सा रूल फॉलो करोगे यहाँ पे डिफरेंशिएशन का, डिवीजन रूल। डिवीजन रूल पे हमेशा फर्स्ट फंक्शन अपन किसको लेते हैं, डिनोमिनेटर को, और सेकंड फंक्शन न्यूमरेटर को। रूल क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड माइनस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। फिर से अपन वही चीज कर रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन अपना क्या है, 1 प्लस साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x माइनस cos x, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन होल डिवाइडेड अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। मुझे मालूम है इस फॉर्मूले में बहुत गलतियां करते हैं बच्चों, इसलिए ध्यान रखो जो नीचे वाला है, जो नीचे है वो क्या होगा, पहला होगा। जब आपको ये चीज़ याद रहेगी तो अपने आप फॉर्मूला याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 1 प्लस साइन एक्स एज इट इज, cos x का डिफरेंशिएशन मेरे प्यारे बच्चों माइनस साइन एक्स, देन माइनस cos x, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 इज 0, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x अपॉन होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन x का होल स्क्वायर। ठीक है। अब अपन ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, क्या आएगी फर्स्ट टर्म, माइनस साइन x माइनस साइन स्क्वायर x
माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। दिख ही रहा है आपको, यहाँ पर माइनस कॉमन लिख सकते हैं और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो अपन इसको मैं क्या लिख दूँ, -1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अपन ने एज इट इज दो आइडेंटिटी यूज कर ली यहाँ से और माइनस कॉमन निकाल दिया है, इसलिए मैंने क्या लिख दिया आपका -1 माइनस साइन एक्स। अब अगली टर्म में क्या करूँ, यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, देन क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, कैंसिल कर सकते हैं अपन, तो टर्म अपनी छोटी हो जाएगी। ठीक है ना, ओके। तो अपन ने नीचे वहाँ माइनस कॉमन लिया, क्या आ गया अपना -1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। 1 टर्म कैंसिल कर दूँ, क्या आएगा -1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, एफ डबल डैश एक्स की। अगेन आप क्या पुट कर देंगे एक्स की जगह 0, तो वैल्यू क्या आ जाएगी -1 अपॉन 1 प्लस साइन 0। दैट मीन्स वैल्यू में क्या लिख लूँ -1। अब आप ऐसे ही फर्दर कंटिन्यूशन में करते जाएंगे, एफ ट्रिपल डैश निकालेंगे, F4 निकालेंगे, इतना सफिशियंट है F4 तक डिफ्रेंशिएशन करना। ठीक है, लास्ट फाइनली अपन ये सारी वैल्यूज कहाँ पुट करते हैं बच्चों, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 0 एक्स 1 फैक्टोरियल एफ डैश 0 एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश 0 प्लस डैश 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 सो ऑन। अब सारी वैल्यूज जैसे आपका फंक्शन क्या गिवन था, एफ ऑफ एक्स इज लॉग 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या थी 0 x 1 फैक्टोरियल एफ डैश 0 की वैल्यू क्या थी 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश 0 की वैल्यू क्या थी आपकी -1। बस इतना ही मैंने एक्सपांड किया है, तो अपन यही आंसर छोड़ सकते हैं। बट आप 7 नंबर के क्वेश्चन में F3 F4 तक ज़रूर निकालिए और जहाँ भी टर्म 0 में आ जाए तो थोड़ा सा एक्सपांड करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि मैक्लॉरियंस के लिए डाउट तो नहीं होगा, बट अगर बच्चों फिर भी डाउट है तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट करिए। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट दें और जो भी डाउट्स हो, जो भी आप अपडेट चाहते हो, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि मैं आपके अकॉर्डिंग अपने चैनल में और कुछ चेंजेस कर सकूं। पर अभी मैं कुछ क्वेश्चन ज़रूर दूंगी, वो क्वेश्चन आपको करने हैं। क्यों? क्योंकि मैक्लॉरियंस 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा और हमें किसी भी हाल में उस क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, श्योर शॉर्ट सॉलिड करना है कि 7 मार्क्स हम लेकर ही रहेंगे, है ना बच्चों। मैं इसी उम्मीद के साथ अगले वीडियो में टेलर्स थ्योरम एक्सपांड अपन करेंगे। टेलर्स के उसमें पहले मैक्लॉरियंस को अच्छा करना है और सारे मेरे क्वेश्चंस को करना है, ठीक है ना। ओके, स्क्रीन में सडनली क्या क्या दिखने लगा, क्वेश्चंस मैक्लॉरियन थ्योरम के, ठीक है ना। मैम गई नहीं है, मैम क्वेश्चन के लिए रुक गई थी। 2 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे होंगे। फर्स्ट, अप्लाई मैक्लॉरियन थ्योरम टू प्रूव दैट दिस, सेकेंडली सेम टू सेम दिस इक्वल टू दिस। इन क्वेश्चंस को कैसे करना है बच्चों, आपको फंक्शन के आगे मैंने थोड़ी सी हिंट दे रही हूँ, e की पावर x sec x। राइट हैंड में अपने को क्या लाना है, पूरा सीरीज दोनों में एक्सपांड करके ये सीरीज आपको लानी है किसके थ्रू, मैक्लॉरियन थ्योरम के थ्रू। बट ये वाले क्वेश्चन ज्यादा इजी होते हैं, सोच सकते हो क्यों, वो इसलिए क्यों, क्योंकि इसमें मुझे ये पता होता है कि मुझे आंसर क्या लाना है। मैथ्स का तो सबसे बड़ा टेंशन ही ये है कि आंसर क्या, हम सॉलिड है, सही है, गलत है, बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में चलते हैं जब हम एग्जाम रूम से बाहर निकल गए होते हैं। बट इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चों आप सॉलिड रहते हो कि 7 नंबर सही। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ मुझे दिख ही रहा है, एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या 1, एफ डैश 0 की वैल्यू क्या 1, देख रहे हैं, क्योंकि अपन ने मैक्लॉरियन थ्योरम पढ़ी हुई थी। F0 एफ डैश 0 एफ डबल डैश 0 एफ ट्रिपल डैश 0, तो हमें दिख रहा है कि मेरे पास आंसर क्या लाना है। इनकेस नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं हो सकता है मेरी सिलेबस मिस्टेक हो, इसलिए मेरा आंसर नहीं आ रहा है। बट मैं सॉलिड तो हूँ कि मुझे आंसर लाना क्या है, इसलिए जब भी प्रूव दैट वाला क्वेश्चन आए उसको जरूर अटेम्प्ट करो और आंसर ला के ही इसको दम लो कि मुझे करना ही करना है। इन दोनों क्वेश्चन में, जैसे फर्स्ट पार्ट इस वाले क्वेश्चन में बेटा आप कौन सा रूल यूज करोगे, प्रोडक्ट रूल, डिफरेंशिएशन का। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, वो वाले रूल से आगे बढ़ेंगे, ये सारा आंसर आएगा। सेम इस वाले क्वेश्चन में
लॉग की प्रॉपर्टी, लॉगरिथमिक सबने पढ़ा हुआ है, उस प्रॉपर्टी से करोगे लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x। सिंपल उसी उससे करोगे तो आप सारी वैल्यूज इजी गोइंग आ जाएंगी। मैंने आपको एक ट्रिक बता ही दी है कि इसमें आपको आंसर पता है कि एफ डैश जीरो क्या है, एफ डैश है, एफ डबल डैश क्या है, तो आप आंसर को आराम से ला सकते हो। फिर भी अगर नहीं बने, क्यों? क्योंकि बहुत वीडियो बनते जा रहे हैं, टाइम भी नहीं है, मुझे अगला टॉपिक भी लेना है, इसलिए मैं प्रैक्टिस के क्वेश्चन आपको दे रही हूँ कि प्लीज बेटा आप प्रैक्टिस करिए ताकि कोई भी टॉपिक आपके लिए टफ ना रहे और मैच करते वक्त थोड़ा सा आप इंजॉय फील करें, बोरिंग सा या टेंशन वाला माहौल बिल्कुल ना हो। ठीक है ना? ऑल द बेस्ट। इन दोनों क्वेश्चन को कंप्लीट करके अगले टॉपिक में फिर से मिलेंगे। पर बच्चों मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हैव अ गुड डे बेटा।